अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खिदमतस मज हाजिर तो खबरन हंद तफसील जान ब्रो अख नजर अचन खास खबरन पे रेबन सोपरस मज फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प दौरान अख मिलिटेंट फौत ज मकान तबाह इलाकस मज तलाशी कार्रवाई जारी। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस कहर जारी कया नव केस ब्रो कुन कहान हुंद मौत मरन वालन लूकन हुंद तादाद 160। शहर श्रीनगर में इंतजामिया तरफ बंदिश तो पाबंदी आयद मुख्तलिफ हल्कों तरफ खैर मकदम आम लूकों तरफ मायूसी हुंद इजहार। सियासी बहाली हज मांग करन वल मौजूद सूरत हाल जिम्मेदार अकामती असनाद फराहम कर लूकन हज प्रेन मांग राम माधव। महकमे तालीम मज काम करने वाले CP वर्करों तरफ पुलवामिस मज एहतजाज इंतजामिया खिलाफ नारबाजी तनखान मज तफात दूर करने मुजाहिरीनो मांग। तो बटनूर त्रालस मज लूको तरफ एहतजाजी मुजाहिर महकमा R&B खिलाफ नारबाजी सड़कें हज शहर पर करने लूको मांग। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर मज ये कोरोना वायरस कहर जारी तो खासकर वादी कश्मीर मज पतमो कैंसो दो पे कोरोना वायरस सत मरन वालन लूकन हंदिस तादाद मज अचानक हुर्र सपुद। तत आज श्रीनगरस मज अकिस नवजायद बचस सान कहन शख्सन हुंद मौत सपुदमुत। तो यथ पे जम्मू कश्मीर मज कोरोना वायरस सत मरन वालन लूकन हुंद तादाद 160 ताम वोतमुत। यमन मज ज्यादा तादाद वादी कश्मीर हिंदन लूकन हुंद छो। यपर ये जम्मू कश्मीर मज सेहतियाब सपदन वालन लूकन हंदिस तादादस मज ते हुर्र वुचन तत प्रेत दो कोरोना मुतासर लूकन हुंद बोड़ तादाद ब्रोह कुन इन सत आम लूकन मज तशवीश पैदा सपुदमुत। ताहम इंतजामिया तरफ लूकन वन तम गन माहिरन हंदन मशवरन तो इंतजामी किस हुक्मनामस पे अमल करें युत जन लूकन हज हिफाजत यकीनी बनाने यी। वादी कश्मीर मज ये कोरोना मुतासर लूकन हंदिस तादादस तो मरन वालन लूकन हंदिस तादादस मज पतमो कैंसो दो पे गैर मामूली इजाफ वुचन तत आज श्रीनगर इंतजामिया तरफ शहर श्रीनगर मज मुकम्मल लॉकडाउन हुक्मनाम जारी करना आमुत। यह कत बावन लायक हुक्मनाम जारी करने ब्रो कयान हल्कन हंदन नुमाइंदन सत सलाह मशवर करना आमुत यम पत इंतजामिया तरफ लॉकडाउन अमल मज अन फैसला निनाव। देखिए अभी तक तो ऐसा है कि जितने भी कंटेनमेंट जोन हैं जहां नंबर ऑफ केसेस, जैसे पहले मैंने कहा कि जहां लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं वहां केसेस नहीं आ रहे हैं। 24 मैंने ऐसी लोकेशंस आपको बताई कि जहां पे लोगों ने प्रिकॉशन लिए, कोऑपरेट किया, उनका एरिया रेड जोन पिछले महीने डिक्लेयर हुआ था, आज वो ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन में चले गए और नॉर्मल लाइफ वहाँ पे रिस्टोर हुई है। अब जहाँ तक सिटी सेंटर या किसी पर्टिकुलर जगह का सवाल है, अभी तक एज ऑन डेट जहाँ पे क्लस्टर ऑफ केसेस हमारे पास पॉजिटिव आए हैं, जो 99 लोकेशन हमने नोटिफाई की हैं, वो कंटेनमेंट जोन है, उसमें ये सारे जो प्रिकॉशंस हैं लिए जाएंगे। बाकी जो दूसरे एरियाज हैं जो कंटेनमेंट जोन में नहीं है, उसके लिए गाइडलाइन जो हमने ऑलरेडी 13 जून को निकाली हैं वही अडॉप्ट की जाएंगी, जिसमें बड़ा स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन लेने के लिए उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि आपको मास्क पहनना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, किस दिन पे कौन सी शॉप या एस्टेब्लिशमेंट खुल सकती है। तो दूसरी भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बीच में जो डिस्कशन में थी कि जहाँ भी कंटेनमेंट जोन है उसमें कोई अगर पब्लिक पार्क हो, पब्लिक प्लेस हो या कोई भी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो अदरवाइज गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्डर के तहत अलाउड हो ओपन करना, वो नहीं होगी, क्योंकि वो कंटेनमेंट जोन है, उसमें किसी किस्म की कोई भी जो एक्टिविटी अलाउ नहीं की जा सकती। देखें ऐसा है कि जैसे मैंने पहले बताया कि हमने बड़ी इलाबोरेट कंसल्टेशंस की हैं सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसमें स्कीम्स और मेडिकल कॉलेज भी इन्वॉल्व हैं। तो लिखित में उनकी तरफ से काफ़ी हमारे पास सुझाव आए हैं, उनकी तरफ से रिकमेंडेशंस आई हैं, उस पर हम वर्क कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि आपके पास बड़ा डिफ़िकल्ट चॉइस ये हो जाता है कि एक कंप्लीट लॉकडाउन के बीच में आज ही आप देखें कि काफ़ी लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये जो कंटेनमेंट जोन है ये भी एक साजिश है। मुझे लगता है कि जो इस किस्म की चीज़ें पब्लिक में कही जा रही हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों की तरफ से हो रहा है जो आज भी कोरोना वायरस को साजिश के तौर पे बता रहे हैं, किसी चाल के तौर पे बता रहे हैं और आज भी बता रहे हैं कि नॉन एग्जिस्टेंट है। मुझे लगता है कि एक चीज़ गलत ये भी हो रही है कि उन लोगों को सवाल नहीं किया जा रहा है, उनको कभी क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता है।
तो वो भी एक जहाँ मुझे लगता है कि जब ये हमारी ड्यूटी है बोलने की तो साइलेंस इज कल्पेबल। जस्ट अलाउ मी टू कंप्लीट। आपने जैसे डॉक्टर्स का बताया तो डॉक्टर से कंप्लीट हमने ऑन बोर्ड लेके उनसे कंसल्टेशन करके हमने ये लिया है, और एक शुरुआत है कि जितने भी कंटेनमेंट जोन है वो बंद रहेंगे, और अपनी फीडबैक जो कंसर्न अथॉरिटीज़ को अप्रोप्रिएट लेवल पे भी दी गई है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब भी जो डिसाइड करे रीजन के लिए तो डेफिनेटली वो अडॉप्ट किया जाएगा। देखिए, जब इतने वाइड स्प्रेड आपके पास कंटेनमेंट जोन है तो ऐसे एरियाज़ में जहां रेगुलर रिकरेंट रिपोर्ट्स हमारे पास वायलेशंस की आ रही हैं वहाँ एनफोर्समेंट काफ़ी स्ट्रांगली किया जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि पहले कुछ लिमिटेड ऑफिसर ऑथराइज थे, अब हमने ज़्यादा ऑफिसर्स को ऑथराइज किया है फाइन करने के लिए, मास्क की वायलेशन के लिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए, तो उसमें वो डेफिनेटली किया जाएगा। कपवारिस मज ये मौजूद सूरत नजर तल थवित इंतजामिया तरफ 3 दोहन मुकम्मल बंद कर हुक्मनाम जारी रात कर आव। तज आज जिलस मज मुकम्मल बंद वुचन आम। यथ दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़ियों हूं यून गन मुतासर वुचन आव। ये जन मुकामी लूकों तरफ इंतजामी के फैसलों खैर मकदम करान वन आव जो लूकन हज हिफाजत यकीनी बनाने बापत इंतजामिया तरफ यह फैसला निन आमुत। यपर जिले इंतजामिया अनंतनाग तरफ कोरोना वायरस मद्देनजर थवित संजीद कदम तुलना आई। तज आज अनंतनागस मज कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़ियों हूं यून गन मुतासर वुचन आमुत। ये जन पहलगामस मज मौजूद मुकामी सयाहन वन आव तम गन पहलगाम यनस गुरेज करें। कोरोना वायरस फैलने की सूरत में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग की तरफ से ये इकदाम उठाए गए हैं कि तमाम सयाहों से गुजारिश है कि वो पहलगाम से निकल जाए, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनकी गाड़ियों को सीज किया जाएगा। और तमाम सयाहों से ये गुजारिश है कि वो मास्क का इस्तेमाल करे और सोशल डिस्टेंस रखे, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना आयद किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग। यपर जिले तरक्याती कमिश्नर वर्मिल वोनमुत हुक्मनाम जिलस में जारी करने आमुत तथ पे अमल करने ताहम तिमो लूकन तो दुकानदारन तंबेह कोर्मुत तिम गसन इंतजामिया अथवास करें युत जन लूकन हज हिफाजत यकीनी बनावनी। कल से जो भी हमें मास्क के बगैर मार्केट में जो है वो नजर आएगा उसके खिलाफ जो है 100 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक हम जुर्माना करेंगे। अगर कोई भी दुकानदारों में से कोई SOPs की वायलेशन करेगा या बगैर टेस्ट के दुकान पे रहेगा या ये जो कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट के बगैर दुकान में होगा उनके खिलाफ भी हम जुर्माना करेंगे। रेडी वाले जो होंगे वो मॉर्निंग में हमने 6 बजे से उनको शुरू किया है, 6 बजे से 9:30 बजे तक हमने उनको टाइम स्लॉट दिया है। उसके बाद हमने क्लियरली लिखा है कि कोई रेडी वाला मार्केट में नजर नहीं आएगा, लेकिन बगैर SOP के जो है किसी को परमिशन नहीं होगी। और बहुत सारे लोगों को उनमें से फाइन भी हुआ, अगर वो बहुत गरीब हैं बेचारे, लेकिन हमें मजबूरन उनको फाइन करना पड़ा जस्ट सेंड ए सिग्नल कि भाई किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जो आपने बात बताई ये बिल्कुल सही है कि कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है या कोई कॉम्प्लिकेसी डेवलप होती है, तो हमने बारामूला जो मेडिकल कॉलेज है क्योंकि टेस्टिंग की फैसिलिटी का पहले ही फैसला किया गया है, लेकिन उससे पहले एक और स्टेप इन्होंने दिया है कि इमीडिएट केसेस के लिए जो है वो उन्होंने इंतजाम किया हुआ है। शुमारी हंदिस रेबन सोपरस में आज तम सात फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान गोलियन हूं तबादल सपदमुत ये फोर्सेज एहलकारों तरफ इलाको घेर करना आव। वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ मुसद्दिक इतला मिलनस पे रज दौरान रेबन सोपर घेर करना आमुत। यथ दौरान इलाकस में मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकार दरमियान आज सुबह गोलियन हूं तबादल सपद। गोलियन हंदिस तबादलस मज ये मिलिटेंट फौज सपदन खबर मौसूल सपजम तथ इलाकस मज आखिरी इतला वातनस ताम तलाशी कार्रवाई जारी। यपर ये गोलबारी दौरान 2 रिहायशी मकान तबाह सपद। तज इंतजामिया तरफ वर्मुल जिलस मज मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करना आमद। भारतीय जनता पार्टी हंद वफदन आज जिले बंडपोर दौर कोर्मुत। यथ दौरान वसीम बारी सदन लवाकिलन सजियत करना आव। वफदस मज पार्टी हंद कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव, वजीर ममलिकत डॉक्टर जतिंदर सिंह तो दोयम सीनियर लीडर ते मौजूद। वसीम बारी और उनका पूरा परिवार हमारे पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं और उनकी इस प्रकार जो हत्या की गई आतंकवादियों द्वारा वो बहुत हम सबको बहुत पीड़ा देने वाला रहा।
और इसीलिए आज उनके परिवार के साथ हमारे संवेदना व्यक्त करने के लिए हम यहाँ आए हैं और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को भी यह एक मनोबल और हिम्मत देने का भी हमारा कर्तव्य बनता है। हम सब जो हमारे वसीम बारी का परिवार है उनके साथ खड़ा रहेंगे और इस प्रकार की शहादत और किसी को देना ना पड़े और कश्मीर की घाटी पर देशभक्तों की खून फिर बहना ना पड़े, ऐसी व्यवस्था हो, ऐसी प्रयास हो, इस हम प्रशासन से भी अपेक्षा करते हैं। यहाँ के पार्टियाँ विशेषकर जो रीजनल पार्टीज है ये एक बहानाबाजी चलाते रहते हैं। यहाँ लगातार चुनावी प्रक्रिया चली पिछले 2 साल में, पंचायत इलेक्शन हुआ, मंडल इलेक्शन हुआ, बाकी चुनाव हो रहे थे, तो क्यों भागने लिए? क्या वो पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं था? ये लोग डरे हुए हैं, इस माहौल में राजनीति में आगे आना नहीं चाहते हैं। राजनीतिक प्रक्रिया लगातार चल रही है। यहाँ यूटी बनने के बाद, डिलिमिटेशन के बाद जब भी अनुकूल समय होगा, चुनाव भी होंगे, यहाँ के असेंबली घोषित है, यहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगा। राजनीतिक गतिविधि केवल असेंबली चुनाव के समय ही शुरू करते हैं क्या? सामान्य गतिविधि में आज जैसा जो शहादत हुई, ऐसे समय में राजनीतिक नेताओं को आके खड़ा होना पड़ता है। आज यहाँ एमपी साहब आए हैं, खड़े हुए हैं। ये जिम्मेदारी सभी दल और सभी राजनेताओं को उठाना चाहिए। घाटी में राजनीतिक गतिविधि सामान्य रूप से चलाने के लिए जो लोग बार बार कह रहे हैं कि राजनीतिक गतिविधि नहीं हो रहे, वो लोग ही जिम्मेदार है। हमारे पार्टी तो जम्मू में हो, लद्दाख में हो, इधर हो, जितनी ताकत है उतनी ताकत में हम राजनीतिक गतिविधि चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि बाकी दल भी आगे आकर पॉलिटिकल प्रोसेस को चलाए ताकि लोग और प्रशासन के बीच एक सेतु के रूप में वो काम करे। डोमिसाइल जो भारत सरकार ने किया था, सभी एंगल्स को ध्यान में रखकर यहाँ का जो लंबे समय की जो मांगे थी यहाँ के राज्य की जनता का, उन सबको ध्यान में रखकर लिया हुआ निर्णय था। जम्मू कश्मीर हिंद मायानाज फनकार तो हरदिल अजीज शादी लाल कोल सपद आज सुबह फोत। अमि कथ हज जानकारी ये तहद फर्जंदन शादी लाल कोल सदिस फेसबुक पेजस पे दित। तत अदबी अंजुमन सत वाबस्त कलमकारों, फनकारों तो अदीबों तरफ तिहंदिस फोत सपदनस पे दुख इजहार करना आमुत। के बारे में मैं क्या कहूँ, वो एक इंस्टीट्यूशन था, मतलब कॉमेडी किंग थे वो कश्मीर के। और मैंने काफ़ी गाने इनके लिए गाए। एक गाना था इनका जो आज मैंने इमोशनली गाया, वो आज आप रेडियो पे सुनते होंगे, जब नहीं बे अगर दोस्ता आ रही है। उस टाइम वो कॉमेडी प्लस इमोशनल सॉन्ग था। जब आया साहब ने मुझे ये दिया, कहा ये कॉमेडी भी करनी है और ये शादीलाल जी के लिए, और शादीलाल जी भी चाहते थे कि मेरी आवाज़ उन पे, क्योंकि मैं थोड़ा कॉमेडी वगैरह कमर्शियल सॉन्ग ज़्यादा गाता था, तो उसके कुछ बोल ऐसे थे। वो बहुत ही शरीफ आदमी थे और बहुत ही सीधे और सादे आदमी थे। और जब वो काम करता, जब भी किसी प्रोडक्शन में काम करते थे, तो बहुत डिसेंट तरीके से, अच्छे तरीके से, डेडिकेशन से काम करते थे। उसका बहुत ही कंट्रीब्यूशन है इस आर्ट के फील्ड में है। आजकल यहाँ कश्मीर में डिप्रेशन है, लोग बहुत परेशान हैं, हर तरफ की परेशानियाँ हैं। यहाँ करप्शन है, बेरोज़गारी है, बहुत से मसाइल और मुश्किलात है। तो यहाँ आजकल लोगों को एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, हंसाने की ज़रूरत है। यहाँ हंसाने वाले बहुत कम है, कॉमेडियन बहुत कम है। मैंने बार बार ये अर्ज़ किया है हर एक इंटरव्यू में, यहाँ कॉमेडियन जो है बहुत कम है और नए भी नहीं बनते। लच्छीपुरा ऊडी हिंद तलब इलमो तरफ वन आमुद यदि मौजूद सूरत हालस दौरान ऑनलाइन क्लासों जरिए तलब इलम तालीम हासिल करान, ताहम इलाकस मज इंटरनेट नेटवर्क न आसने किन मुकामी तलब इलमन हज पढ़ाई सठे मुतासर सपदन। तो मुकामी तलब इलमो तरफ इंतजामिया मंग करना आमुद लच्छीपुरा इलाकस मज तलब इलमन हिंद मुश्किल दूर करने बापत गसन कदम तुलने इन युद्ध जन तलब इलमन बुछन वोल मुश्किल दूर करने इन। नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आज हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती है, वो भी हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें 2G स्पीड चलती है और 2G स्पीड पे हम नहीं कर सकते अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड।
यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जी हमें जो टीचर्स हैं वो रोज़ हमें असाइनमेंट व्हाट्सएप पे भेजते हैं, हम घर में होते हैं, वो हमें 2 किलोमीटर दूरी से आना पड़ता है। जब हमें टीचर वो असाइनमेंट्स डालते हैं व्हाट्सएप पे तो हम शाम को भी डाल सकते हैं, 1 बजे भी हमें पता नहीं चलता है। जब हम इधर आते हम जब नेट खोलते हैं तभी हमें पता लगता है कि हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें एक नेटवर्क पोस्ट ज़रूरी दिया जाए। रोज को ऊपर टॉप पे LOC पे जब चल सकता है नेटवर्क, हमें यहाँ क्यों नहीं चल सकता है? घर में बैठ के क्यों नहीं चल सकता है? हमारी यही गवर्नमेंट से अपील है कि हमें एक नेटवर्क टावर पोल दिया जाए। करीब हमें एटलीस्ट 2 किलोमीटर से इस माउंटेन्स रूट से आना पड़ता है। यहाँ पर सांप बिच्छू का खतरा रहता है, ऊपर से पत्थर आ सकता है। देखिए कितने होनहार छोटे छोटे बच्चे यहाँ आते हैं। यहाँ के वर्ल्ड इज शटिंग डाउन इनसाइड डोर्स, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू कम। हम यहाँ आना पड़ता है एंड अटेंड द ऑनलाइन क्लासेस। महकमे तालीम मज काम करने वाले CP वर्करों तरफ आज पुलवामिस मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल वर्कर सख्त नारबाजी करान। एहतजाज में शामिल वर्करों तरफ वन आमुत यदि तम पत्म कया काल पे महकमस मज पन फरइज अंजाम दिवान ताहम तिहंदिस तनख्वाहस मज तफावत दूर करने हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन तम एहतजाज करने पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल वर्करों तरफ मांग करना आमुत तनख्वाह मज तफावत दूर करने हवाले गठन कदम तुलने इन जन तिमन बुचन वल मुश्किल दूर करने अम ब्रोह दिवान स्कूलन मज रपे 1,000 वन लोग क्वारंटीन 9 ड्यूटी अस लोग रात दो अत मज ड्यूटी वन करान गवर्नर साहबस अपील मेहरबानी तो मेहरबानी करू तुम मुसदिक सोन करू चार अस गरीबन हुंद इंसाफ करू। अगर न गरीब तो गुरबात अस नेरह रपे 1,000 पे रात दो 9 ड्यूटी करने अस गरीब तो गुरबात सान कत वातन मेहरबानी तो मेहरबानी कर वातन सान कत गवर्नर साहबस स्कूलस मज बत रना कुट पन मुतालबह यहां गवर्नर साहबस वन तोड़ न त्रिक कह यम के जरिए यहां तिमन नश पन कत वात सोन मुताल गई 15 वरी पतिम 17 वरी अत मज काम करान आज त्रेस पन घर बार वन लगे क्वारंटाइन ड्यूटी अस पे प्राइवेट गाड़ियन 2 हथ दिन दोहस 3 हथ दिन दोहस पन्निस गामस मज कत करान अस रात क्यों कड़ित अस सोन मुतालबह गस यमन नश वातन तुहंद जरिए अस मुसद्दिक करें यह गस तनख्वाह हुर्रावन 30 रपये दोहस यह तीत गसान ना इंसाफी। बटनूर त्राल के लूकों तरफ आज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक महकमे R&B खिलाफ सख्त नारबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत यदि मुकामी सड़कें खस्ताली हवाले कई फिर हुकाम जोन इलाक फिर आव ताहम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतन पेवान। मुकामी लूकों तरफ मांग करना आमुत लूकन मुश्किल दूर करने बापत गठन कदम तुलने यह जन यमन लूकन मजीद मुश्किल वेतन पेवान। मसल सड़क हूं अत आयो पत्म 10 वर पे 18 मज तो 19 मज तह पता हकीम बाला क्या कोर तमो बे मनसूब कर तेल संक्शन गसित लिहाजा मे पसमानद इलाक योर कहें प्रश्न कहें प्रश्न लिहाजा हुकाम बालान इल्तजा कर कि तम दिन आज नजरसानी कर पे यह सन आवाज गस अफसर बालान तान वातन ताकि सोन मसल ग हल न सड़क न कह मतलब बैकवर्ड इलाक अत कहें प्रश्न DC साहबस तहसीलदार साहबस SDM साहबस मगर सोन तहकीकात कर कहें 2020 मज आया टील सह गो वापस 2018 मज साल टील सह गो वापस अम पे बनो असम्बली मेंबर मुश्ताक अहमद शाह तम दोप दिमो तुम सड़क मदद मगर खाली वोट दिन मंगित तो सड़क दितुन मदद कहें। फजलुल हक कॉलोनी हजरत बल श्रीनगर के लूकों तरफ शिकायत बवान वन आमुत यदि इलाकस मज लूकन साफ चनाव वैसे तमें हवाले कई फिर मुतलिक महकम कन जिम्मेदारन हूं जोन इलाकस कुन फिर आव ताहम अलताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतन पेवान। तो मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत इलाकस मज लूकन साफ चनाव फराहम करने बापत गसन कदम तुलने यह जन लूकन बुचन वल मुश्किल दूर करनी। हमारा यहाँ एक मेन मसला है पानी का। 1 साल से बिल्कुल पानी नहीं है।
हम डिफरेंट क्वार्टर्स पे गए, चीफ इंजीनियर साहब से मिले, उन्होंने हमें एससी साहब के पास भेजा, नसीर अहमद ककरू साहब। नसीर अहमद ककरू ने फर्दर हमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई डिवीजन गांधरबल को रेफर किया, जिनका नाम मोहम्मद असलम साहब है। असलम साहब ने भी हमें आश्वासन दिलाया कि पाइपें आ जाएंगी, हम कुछ कर रहे हैं, बट नथिंग इज गोइंग ऑन द ग्राउंड। बिल्कुल खाली है, एडमिनिस्ट्रेशन के कानों पे जू तक नहीं रेंगती। जो 1.5 इंच की पाइपें थी, थोड़ा बहुत पानी आता था। आज की डेट में हम जो है ग्राउंड वाटर, ट्यूबवेल का वाटर यूज कर रहे हैं। जो क्या हुआ जो यहाँ पे पहले वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, और 1.5 इंच थी, जिससे हमारी पूरी कॉलोनी को पॉइंट वाटर सप्लाई की सफिशिएंसी नहीं थी। आबादी बढ़ गई है, यहाँ कम से कम 6000 की आबादी है और करीब 800 घर हैं। तो अब आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना वाटर सप्लाई कंजप्शन है आज की डेट में। कोविड-19 के जो डायरेक्शंस है एमएचए की, वो भी हम मद्देनजर रखेंगे। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि हमारा डिमांड यही है कि पीएचई डिपार्टमेंट जल्द से जल्द हमें पाइपों का अरेंजमेंट करें और यहाँ वाटर सप्लाई मुहैया कराए। मौलवी महल सागम कोकरनाग के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद योदवे इलाकस मज लूकन बिजली चनाब सड़कें हज खस्ताहाली सत्व रंगो मुश्किल वेतन पेवान तो कई फिर अवामी नुमाइंदों तो इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ लूकन हंद मुश्किल दूर करने यकीन दिनाव, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुद। तो मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद इलाकस मज लूकन बुनियादी सहूलियत आयतन थावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलना इन युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल बेहतरीन पहल। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो, पूरी करो। मौलवी महल्ला अंदर 1 हम डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग साहब और AEE साहब और बाकी जो हुकाम वाला हैं, उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि आज ये 20वीं सदी मसलन इसमें भी अगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो बुनियादी चीज़ें हैं, उन चीज़ों से भी हम महरूम हैं। आप देखें यहाँ पर एक तरफ से गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमें ये पानी की योजना स्कीमें हैं, वो स्कीमें हैं, वो स्कीमें हैं, लेकिन हम कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए ऐसी गवर्नमेंट को कि जबकि इस दौर के अंदर ये देखो आप औरतें जो हैं मसलन दूर दराज से आते रखते हैं कि फौरी तौर पर जो बुनियादी चीजें हैं यहाँ पर हल की जाए और ये पानी की जो लाइन है कोकरनाग से वो डायरेक्ट इस महल्ले के लिए दी जाए। गवर्नमेंट ये कहती है कि यहाँ पानी नहीं पहुंचता है, हमारे सामने से एक लाइन जा रही है जो शालनार के लिए जा रही है, क्यों नहीं उनके लिए जब वहाँ जा रही है तो हमारे लिए यहाँ आने में क्या दिक्कत हो रही है। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग साहब से और एक्जन साहब से कि इन लोगों की ये जो डिमांड है बिल्कुल सही है कि ये पानी के लिए तरस रहे हैं, हमारी रोड खराब है, रोड के लिए तरस रहे हैं, हमारी बिजली देखो खंभों के साथ लगी है, दरख्तों के साथ लगी है, ये इनके लिए तरस रहे हैं। लिहाजा करके मेरी जो गुजारिश होगी जो खास तौर करके हमारा डिप्टी कमिश्नर साहब अनंतनाग का कि वो तवज्जो दे इस हमारे मसले पर, जो हमारी ये माएँ बहनें बेटियाँ जो हमारी पानी बडगमिस मज इंतजामिया तरफ मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित आम लूकन तो ट्रांसपोर्टरन जान फराहम करने बापत कदम तुलना आमुत। यथ दौरान मखसूस गाड़ियों जरिए कोरोना वायरस तम चंद तदमीरन हवाले ट्रांसपोर्टरन तो लूकन जान फराहम करने। आपने देखा होगा हमने एक इनोवेटिव सिस्टम रखा है जो ये साउंड ट्रक्स हमने इस्तेमाल किए हैं, मिनिमम पुलिसिंग यूज़ हो। साउंड ट्रक की वजह से इस पे प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस हैं जिससे हम लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो खामखा घरों से ना निकलें, SOPs का पालन करें। अभी मुझे लगता है सोशल मीडिया की वजह से वो कोई भी फ़र्द बशर नहीं होगा जिसको अवेयरनेस नहीं होगी, मगर आए दिन हम देखते हैं, अभी भी आप हमारे साथ खड़े थे, आपने देखा लोग दौद पथरी की तरफ जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। चलो ठीक है, आप देखिए ये गाड़ी सामने है, पूरे बच्चे पैक्ड हैं, पूरा पैक, आप कैमरा टर्न भी कर सकते हैं, आप देखिए जैम पैक्ड गाड़ी है। तो मुझे खुदा के वास्ते बचाए, हम कौन सा हरबा हम अब इस्तेमाल करें, कौन से फरिश्तों को लाएं जो इन लोगों को समझाएंगे कि ये एक पैंडेमिक सिचुएशन है जिसके खिलाफ हम सब का फर्ज है अपना कंट्रीब्यूशन देना। यहाँ पे पुलिस खड़ी है 24 घंटे, आप देख रहे हैं, ये पुलिसिंग करें कि गाइड लोगों को अवेयर करें। इसी तरह हमारे यहाँ पे इंस्पेक्टर साहिबान हैं, हम अपना काम भूल के अब ये काम कर रहे हैं। वी आर गिविंग फर्स्ट प्रायोरिटी टू दिस जॉब। शुमाली कशीर हिंदिस पटन इलाकस मज ये ट्रैफिक कानून हज खिलाफ वर्जी करने वाले लूकन खिलाफ गोड़े मुहिम शुरू करने आमज, तज आज तह मुहिम दौरान कईयान गाड़ी वालन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न आमत। यथ दौरान मौकसी पे गाड़ी वालन नश जुर्मान तह वसूल करना आव, ये जन मुतलक जिम्मेदारों तरफ ट्रांसपोर्टरन वन आव तम गन ट्रैफिक कानून पे अमल कर युद्ध जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न यी। मैं DTI यहाँ से बारामूला को पा रहा हूँ। जो आज ये वबा फैली है इसके मुनासिब
मैं यहाँ अवेयर करता हूँ। अवेयरनेस प्रोग्राम हमने बनाया है, जो भी गाड़ियाँ आती हैं उनको मास्क और सीट बेल्ट लगाना, और जो खासकर जो SOP है, जो पैसेंजर गाड़ियाँ सोमो या तवेरा को उसको सिर्फ 5 सवारियाँ उसमें बिठानी है। जो उसमें एक्सेसिव जो होते हैं या ओवर चार्जिंग करते हैं उनको हम सीज़ करते हैं या कोर्ट चालान करते हैं। आज भी हमने कुछ गाड़ियाँ सीज़ की है और कोर्ट चालान भी किए हैं। हमारा यही प्रोग्राम है कि लोगों को अवेयर करें ताकि इस वबा को वर्मल कस्बे से तौलक थावन वाजिन निगत मीर ये म्यूनसिपल काउंसिल वर्मल काउंसिलर चारना आई, तब तिमो वोनमुत तिमन छन कुन ति सियासी जमात सहित वाबस्तगी बल्कि तिम लुकन हिंस खदमत करन यसान कि मैंने पिछले दफ़ा जो इलेक्शन लड़ा है म्यूनसिपलिटी का MC बारामूला का, तो मैंने इस पर्पज़ के लिए लड़ा था कि मैं लोगों की मदद करूं, कि मैं लोगों को जहां पर उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि मैं वो सॉल्व करूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को ये बोल रहे हैं या किसी और को ये चीज़ें बोल रहे हैं कि BJP के साथ है या PDP के साथ है, इसलिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कुछ नहीं हूँ। बस मैं इंडिपेंडेंट हूँ और लोगों की मदद के लिए उठी हूँ। मैं पिछले 6 साल से सिंगल मदर हूँ, अपने बच्चों को पाल रही हूँ, इज्जत की ज़िंदगी दे रही हूँ, इज्जत से चल रही हूँ। नाज़रीन, खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।